हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, दोबारा से तीसरा दफ़ा बताते हैं। पीटी इज़ यूज्ड फॉर फॉलोइंग जॉन्डिस। आपको पता है पीटी एक रेज़ होता है आपका जो आपके इंट्रिंसिक सॉरी अच्छा, पीटी एक आपका रेज़ होता है जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है और दूसरा जो विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर आपके डिरेंज्ड हो तो भी, और वो आपको पता है लीवर से ही प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो लीवर की कोई भी डिजीज़ होगी, जॉन्डिस वगैरह, तो उसमें आपका पीटी जो है वो रेज़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है पर्सन रनिंग इन अ मैराथन रेस ब्लड फ्लो टू नॉन एक्सरसाइजिंग मसल बाय पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक। अच्छा, जो आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक जो होता है, इसका मतलब है एसिटाइलकोलिन जो है पोस्ट गैंग्लियन में एक्सेस। ठीक है, एक आपके जो है स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और दूसरी एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल्स होते हैं। ठीक है, मैराथन में रन कर रहा है और उसके जो एक्सरसाइजिंग होती है और आपकी सिंपैथेटिक सिस्टम्स होती है। आपको पता है सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक होते हैं। एक बात बता दें, ये पोस्ट गिनजानिक हमें इसी तरह मतलब याद ही करना है कि पोस्ट गिनजानिक होंगे या इसके पीछे भी कोई लॉजिक है, मतलब प्री गिनजानिक क्यों हो सकते हैं? आपके प्री गैंग्लियोनिक तो सिंपैथेटिक तो स्टार्ट में ही खत्म हो जाते हैं ना, आपके वाइट रेमस से निकलते हुए ही, जो वहाँ पे साइनेप्स कर देते हैं। जो आपके ऑर्गन्स और मसल्स तक आ रहे हैं वो तो आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक ही आते हैं। ठीक है, ठीक, थैंक हाँ यू। जी, ओके। हाँ, ये मैंने देखा है, जो आपके एक्सरसाइजिंग मसल्स होते हैं ना, उसको जो है आपकी लोकल मैटिब्लस के तो होता है इंक्रीज, और जो नॉन एक्सरसाइजिंग है उसमें आपकी पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक होती है, जो एसिटाइलकोलिन होती है, जो कि एक एक्सेप्शन है, और स्वेट ग्लैंड भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, बाकी जो आपके वो बाकी ऑर्गन्स आपके होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक एडिनर्जिक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है सुपीरियर पोल ऑफ थायराइड इज लाइगेटेड आर्टरी सप्लाइंग दिस इज। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है आपकी, और सुपीरियर थायराइड आर्टरी ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंफीरियर थायराइड जो है वो थायरोसर्वाइकल, और जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक है, उन्होंने ब्रांच की वजह सीधा वो दिया हुआ है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो आपको ये पता होना चाहिए एक्सटर्नल है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, और इसके साथ जो आपकी एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व होती है, और जो आर्टरी आर्टरी है वो आपकी थायरोसर्वाइकल ट्रंक से निकलती है, जो कि आगे से ब्रांच है आपकी सबक्लेवियन की। ठीक है, और इसके साथ जो नर्व होती है वो आपकी रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है इजोनोफिलिया इन प्रोप्टोटिक सेल इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये इतनी दफा आया हुआ है, जो इजोनोफिलिया होता है वो आपका लॉस ऑफ साइटोप्लाज्मिक आरएनए। क्वेश्चन नंबर 5 है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसीज। इन माइट्रल स्टेनोसिस वेयर शुड डॉक्टर प्लेस स्टेथ फॉर ऑस्कल्टेशन। तो जो आपका माइट्रल स्टेनोसिस के लिए जो आप लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में रखते हो। ठीक है, ये मरमर्स की ना वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जो आपका एओर्टिक होता है वो सेकंड राइट साइड स्पेस राइट टू स्टर्नल बॉर्डर। ठीक है, जो आपका पल्मोनरी एरिया कोस्टल स्पेस लेफ्ट टू स्टर्नल बॉर्डर, और ये जो आपका थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस है इसको अब्स पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका वो लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर हार्ड साउंड। फिफ्थ है, इसको फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं, ये जो इधर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है। ठीक है, ओके, और ये ट्राइकस्पिड आपका है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ही, लेकिन लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर है। ठीक है, तो माइट्रल एरिया पे आप जो है ना माइट्रल स्टेनोसिस का मर्मर देखते हो तो आप फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे स्टेथ रखते हो। अबाउट कार्डियक प्लेक्सिस आपके बोथ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्पेशल फीचर ऑफ कार्डियक मसल इज हैज एक्शन पोटेंशियल विद प्लाटो। क्वेश्चन नंबर 9 फीमेल विद ओलिगोमिनोरिक कैरियोटाइप 46XX एंड 45XO एसोसिएटेड फीचर इज। अच्छा, ये जो है आपकी गोनेडल डिसजेनेसिस और जर्मिनल हाइपोप्लेजिया। ठीक है, ये दोनों इसके आंसर हैं, और कभी कभी एक साथ भी दिए होते हैं। तो 46XS और एक्सओ में जो नाम की गोनेडल डिसजेनेसिस होती है और जर्मिनल हाइपोप्लेजिया होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, a patient is unable to open bottle cap, his sensory sensation intact on thumb and index finger, which nerve is likely। आपको पता है ये बॉटल कैप ओपन करना, बटन लगाना है, ओपन के जो है वो फंक्शन होता है, और वो आपके मीडियन नर्व से सप्लाई होती है, जो आपने लॉ ऑफ मसल किया होगा कल परसों पढ़ने में कह रहे थे आप लोग।
तो लॉ ऑफ मसल करवा रही होती है ओपोनेंट्स। 11 है इंडिविजुअल has two creases patient having single in palm anatomically it is simian crease या फिर डाउन सिंड्रोम में सिर्फ एक ही palm crease होती है तो उसको simian crease कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है ग्रोथ हार्मोन नीड विच हार्मोन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, तो ये आपका इंसुलिन होता है। अच्छा, इसका ना सीक्वेंस लीजिए, ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा रिलीज होता है जब आपकी हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट होती है। हाइपोग्लाइसेमिक कब होगी, तब आपका इंसुलिन होगा। ठीक है, तो इंसुलिन चाहिए होता है ग्रोथ हार्मोन को। तो इसका निमोनिक आप एच इज ग्रेटर देन ई इज ग्रेटर देन एन, तो अब एच से आपका जो है हाइपोग्लाइसीमिया होता है इज ग्रेटर देन एक्सरसाइज इज ग्रेटर देन नॉन रैम स्लीप। ठीक है क्या आप, और उसमें जो है वो एच ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन एन लिखें, और एच से आपका जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ई से आपका एक्सरसाइज होता है, और एन से आपकी नॉन रैम स्लीप होती है। इनमें आपका ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा रिलीज हो रहा होता है, तो इसलिए इसको जो है ना इंसुलिन चाहिए अपने फंक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है पिट्यूटरी एडिनोमा सर्जरी डन थ्रू अप्रोच। वह आपको पता है पिट्यूटरी जो ग्लैंड है आपका वो स्फेनोइड बोन के ऊपर पड़ा होता है सेल अटैचर में, तो आपकी अप्रोच होगी वाया स्फेनोइड। 14 है पेशेंट no case of hypertension and he has stroke 1 year back with vision loss. Now his stroke and vision is improving. Actively he had complaint of left homonymous hemoptysia with left hemispatial neglect. Which part of brain is affected neuroanatomy? अच्छा, ये जो neglect होता है ना, ये आपका आप लोगों ने वो उसमें फिजियोलॉजी में पढ़ा होता है, सिर्फ एक साइड को ड्रॉ कर रहे होते हैं ये। ठीक है, और दूसरी साइड वो निग्लेक्ट कर देते हैं, यूनिलेटरल होता है ये, और ऑपोजिट साइड का होगा। जिस स्ट्रोक से और इंजरीज से ना ये यूजुअली ये एरिया डैमेज हो जाता है, और जो है एक साइड उनको दिखती ही नहीं है, वो निग्लेक्ट कर देते हैं, और ऑपोजिट साइड का होता है ये। तो इसका आंसर जो है अगर लेफ्ट साइड का उसको ह्यूमनोमस इम्यूनोपिया, तो उसका राइट प्राइटल कॉर्टेक्स होगा, क्योंकि जो प्राइटल कॉर्टेक्स है ना वो आपका क्रूशल होता है फॉर स्पेशल अवेयरनेस एंड अटेंशन। तो आपका ये जब भी हेमी स्पेशल निग्लेक्ट आएगा तो आपने प्राइटल कॉर्टेक्स लगाना है और ऑपोजिट साइड का लगाना है। ठीक है, 15 है a 25-year-old female presents with atypical chest pain, dyspnea on exertion and palpitation. Clinical examination shows pulse rate 80, BP 130, 80 normal, and a grade 2 systolic and grade 2 systolic murmur fourth sternum border, ECG normal, extra normal. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायग्नोसिस, ये आपका नॉर्मल हार्ट होता है। जो आपका ग्रेड 2 सिस्टोलिक मर्मर है ना, ये यूजुअली आपकी फिजियोलॉजिकल भी होता है, अनीमिया और स्ट्रेस पैनिक अटैक्स इसमें ये आ जाता है, तो ये किसी डिजीज का वो करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, बाकी उसमें हर चीज़ नॉर्मल है। ठीक है, एक्सरे ईसीजी हर चीज़ नॉर्मल होती है, आपने नॉर्मल हार्ट चूज करना है। 16 है पेशेंट विद एडिसन डिजीज प्रेजेंट इन इमरजेंसी विद कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, एडिसन का आपको पता है स्टोन कुछ भी जो है ना, अच्छा इसमें जो है ना आपकी सफिशिएंसी होती है, तो जो है जो भी आपके हार्मोन्स निकल रहे होते हैं वो कोई भी इसमें से स्क्रीट नहीं हो रहे होते, तो इसमें अब आपको ये लिखा होता है इन्होंने हाइपरकैलेमिक पैरालिसिस। जब आपका एल्डोस्टेरोन ही रिलीज नहीं होगा तो आपका पोटेशियम जो है वो बिल्डअप होता रहेगा, क्योंकि पोटेशियम एल्डोस्टेरोन का काम है पोटेशियम को एक्सपेल कराना एक्सक्रीट कराना थ्रू, तो हाइपरक्लेमिक हो जाता है और उसका ना पैरालिसिस होता है, हाइपरक्लेमिक जो कि इमरजेंसी कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी की वजह से हाइपरक्लेमिया होता है, और फिर हाइपरक्लेमिक पैरालिसिस की वजह से वो ईआर में आ रहे होते हैं। An elderly obese man with severe atherosclerosis developed acute abdominal pain on a laparoscopy. Small intestine was dark purple in color. Superior mesenteric artery was atherosclerosed and thrombosed. Mesenteric vein is patent. अब ये जो इन्होंने वेन को पेटेंट कहते हैं ना, ये इन्होंने रेड इनफार्क्ट को रूल आउट किया है। ठीक है, दिस स्मॉल इंटेस्टाइन गैंग्रीन, ये जो इंटेस्टाइन की गैंग्रीन होती है, और जो आपकी इनफार्क्ट होते हैं वाइट और पेल और रेड इनफार्क्ट। ठीक है, रेड इनफार्क्ट होता है अगर डुअल सप्लाई होती है ना, तो उधर रेड इनफार्क्ट होता है आपका। ठीक है, तो इधर इन्होंने फिर ना आपकी वेन भी जो है वो भी थ्रोम्बोज्ड होती है। ठीक है, तो फिर ये रेड इधर स्पेशली मैं क्या है कि आपकी जो वेन है ना वो पेटेंट है, तो ये आपका वेट गैंग्रीन है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा रेड इनफार्क्ट किन किन ऑर्गन्स में होती है? लिवर में, इंटेस्टाइन में, लंग्स में और टेस्टीज में। टेस्टिस में। वो जो टिल एक, और वाइट इनफार्क्ट हार्ट में और किडनी में।
स्प्लीन में भी, हाँ ये शौकत खाना वाला प्लेन में यूनिक। वेरी गुड। 18 है लॉस ऑफ डोर्सिफ्लेक्शन एंड सेंसेशन डोर्सम ड्यू टू डैमेज ऑफ डीप पेरोनियल नर्व। आपको डोर्सिफ्लेक्शन लॉस है, तो निमोनिक आपका था पेट पीईडी। डोर्सिफ्लेक्शन जो है ना पेरोनियल नर्व होगी तो वो डीप पेरोनियल नर्व होती है। 19 है मैन हु इज UAE for 3 hours, sorry, for 3 years, has now returned to Pakistan working and the fever, weight loss, anorexia, diarrhea, splenomegaly. He is emaciated, has jaundice, generalized. तो ये सारे आपको पता है एड्स की वो होती हैं, लिम्फेडिनोपैथी, वेट लॉस, और ऊपर से उसके जो है ना टैक्सी ड्राइवर भी होती है, इसके पे इसका आंसर एड्स है। द सिम्टम्स एंड फाइंडिंग्स आर सजेस्टिव ऑफ एड्स। ओके, आगे ग्लायल फिब्रिलरी एसिड प्रोटीन, ये जी फैप, नॉर्मली जी फैप लिखा होता है उन्होंने, ठीक है, एमसीक्यूज में। तो जी फैप जो है पॉजिटिव इन एस्ट्रोसाइटोमा, एस्ट्रोसाइटोमा में आपका जो है ना जी फैप पॉजिटिव, तो ये इसका ट्यूमर मार्कर है एस्ट्रोसाइटोमा का जी फैप, ग्लायल फिब्रिलरी एसिड प्रोटीन। 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द आर्टीरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन विदाउट डिक्रीजिंग टेंशन। तो ये पॉइजनिंग होती है। तो सिर्फ मेरी सिर्फ अच्छा, ये इसके ना टेंशन को डिक्रीज नहीं करते। आपको पता है ऑक्सीजन आपकी दो तरह से होती है, एक डिसॉल्व होती है, तो आपकी एच बाइंड करती है, ठीक है। जो एच बी से बाइंड हुई होती है वो सिर्फ आपकी सैचुरेशन उस पर डिपेंड कर रही होती है, उस पर उसकी ऑक्सीजन टेंशन नहीं डिपेंड कर रही होती। वो जो है ब्लड में डिजॉल्व है ना, उस पर आपकी ऑक्सीजन टेंशन जो है ना वो डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। तो आपका जो है सारी जो, क्योंकि आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी ज़्यादा है, तो वो एच बी से बाइंड कर जाएगी, तो उसकी सैचुरेशन डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो है ना उसकी ऑक्सीजन टेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शौकत खानम का वो SKH, शौकत खानम हॉस्पिटल, वाइट का पेल इन्फार्क्ट का, ठीक है। तो ऑक्सीजन कंटेंट हो जाता है अगर कार्बन एच बी से बाइंड कर जाती है। दूसरा जो है ना इसमें सैचुरेशन डिक्रीज होती है और टेंशन डिक्रीज नहीं होती, ठीक है। ऑक्सीजन अच्छा 22 है शिस्टोसोमा विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट। अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन, आपको पता है शिस्टोसोमा हिमाटोबियम जो है वो आपका यूरिनरी ब्लैडर इन कार्सिनोमा भी करवा देते हैं, इधर इन्फेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। 23 है किल्ड होल ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज, इसका आता है, लेकिन जो है ये मैंने एक पेज भेजा था ग्रुप में, तो उसमें से मुझे पूरी उम्मीद है किसी ने नहीं देखा होगा, इसलिए मैंने ना आज चीज़ें तो थोड़ी सेव कर ली हैं। अच्छा, जो होल किल्ड होते हैं ना वो परटूसिस होते हैं, जो कॉन्जुगेट होते हैं MCQ आया हुआ मेरे ख्याल है मेनिंजो कोकल का, मैंने देखा हुआ है। ये जो आपकी कॉन्जुगेट होती हैं वो PTMH होता है, टाइफॉइड, मेनिंजो कोकल और इन्फ्लुएंजा। और किल्ड का निमोनिया आपका PCR और छोटा सा ए, तो परटूसिस रेबीज और HAV, ठीक है। अटेनुएटेड और लाइव जो है वो आपकी ये बॉम है, उसका है BCG OPV MM, ठीक है। ये सारे ग्रुप्स में मैंने भेजा। तो खैर ये परटूसिस आपके ना किल्ड होती है। अच्छा जी, ओके। 24 a young female diagnosed with resistance TB and taking second line anti-TB after taking drugs. She has developed enlarged thyroid and anti-thyroid antibodies, due to which drug he has developed thyroid problems. अच्छा, ये एथियोनिमा से आपके जो है हाइपोथायरॉयडिज्म होता है TB के पेशेंट्स में, ठीक है। अच्छा 25 है वायलेंट इन चिल्ड्रन ड्यू टू वायरोलॉजी मीजल्स। ये आपका वो माइक्रो में आई थिंक जहाँ पे सारे ये मीजल्स और लिखी हुई है, वहाँ पे ये लिखा हुआ है उन्होंने, ये वाटर फिकली मीजल्स में उधर रफ़ी में। अच्छा 26 है रिगार्डिंग माइलिनेटेड फाइबर्स टू इज एक्शन पोटेंशियल एट नोड्स, नोड्स इसलिए वो ना जंप करके जा रहे होते हैं नोड इंटर नोड्स पे, तो वो साल्टेटरी कंडक्शन होती है फिर उनकी, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल एट इंटर नोड्स। 27 है ड्रग दैट इंक्रीज लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कॉम्पिटेंस इज मेटक्लोप्रोमाइड। आपको पता है मेटक्लोप्रोमाइड जो है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, और ये जो है स्फिंक्टर करता है, और दूसरा ये है कि आप डायबिटीज देते हो, ये तीन है। 28 है विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन थिक लूप विद लेस मेसेंट्री फैट, आपको पता है लॉन्ग होते हैं।
हर आर्केड सर्जन आस्क्ड बाय अपलिफ्टिंग ऑफ कट ड्यूरिंग सर्जरी। ये हम लोगों ने बार बार करा, हम चूज कर डिजीज मोस्ट आपको पता है हाईलाइन में जो एल्वियोलर उसको डैमेज को चूज करना है। और इधर जो हाईलाइन डिजीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो प्रीमेच्योरिटी में होती है। प्रीमेच्योरिटी में जो आपकी हाईलाइन डिजीज इसलिए क्योंकि वहाँ पे आपको सर्फेक्टेंट प्रीमेच्योर में ARDS जो आपका होता है रेस्पिरेटरी, ठीक है, तो बच्चों में ये होता है जो प्रीमेच्योर ये हाईलाइन डिजीज होती है। अच्छा मुझे बताइएगा सर्फेक्टेंट जो है वो डिक्रीज होता है ना प्रीमेच्योर बच्चों में, तो जो सर्फेक्टेंट है वो बनता किन सेल से है? Type 2 pneumocytes. हाँ टाइप 2 से। हाँ डॉक्टर फातिमा मुझे भी याद है, उन्होंने ग्रुप में बताया था, लेकिन उनको कंफर्म नहीं है। आपने यही की फॉलो करनी है CPSP वाली, ठीक है। नहीं उन्होंने, मैंने देखा था ग्रुप में वो जब बता रहे थे एट नोड्स, लेकिन एक्शन पोटेंशियल एट इंटरनोड से करना है, ठीक है। टाइप 2 होती है। और एक्सरे में इसकी फाइंडिंग क्या आती है ARDS की? एक्सरे देखते हो ना आप लंग्स का, में फाइंडिंग आती है ARDS के बच्चों में कोई ग्लास हाँ ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, यस बिल्कुल ठीक है। 30 है करेक्ट सीक्वेंस न्यूट्रोफिल माइग्रेशन टुवर्ड द साइट ऑफ एक्यूट। ठीक है, जो आपके न्यूट्रोफिल्स माइग्रेट करके ब्लड से जा रहे होते हैं एट द साइड ऑफ इंजरी, तो उनका उसका मैंने आपको पहले भी मॉर्निंग बनाया था, होता है MRAT, ठीक है। और आगे RAT लिखे ना, रैट। तो इस मार्जिनेशन R से रोलिंग, फिर एडिशन, फिर ट्रांसमाइग्रेशन आती है, ठीक है। पहले वो मार्जिनेशन होती है, फिर वो अलोंग द वो जो क्या कहते हैं उसको, एपिथेलियम या एंडोथेलियम जो है वो रोल करती है, फिर वो उसके साथ एडहीजन हो जाती है। एडहीजन के लिए भी आपके LFA1 और वो सारा ICAM PCAM वगैरह वो पढ़ेंगे, वहाँ पे एडहीजन हो जाती है। और फिर वो उसको जहाँ इंजरी होती है वहाँ पे वो ना ट्रांसमाइग्रेशन हो जाती है। इसके ना वो पूरी एक वो कहते हैं वो एक वीडियोस यूट्यूब पे आप लोगों को देख सकते हो एनिमेशन जैसी, तो बस आप ये याद रख लो MRAT, ये सीक्वेंस और यही क्वेश्चन आता है। 31 है सल्फर एक्टिनोमाइसीट्स। सल्फर ग्रेन्यूल्स जो है एक्टिनोमाइसीट्स, उन सल्फर ग्रेन्यूल्स को टेल्कम ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, वो भी आता है क्वेश्चन। 32 है प्लाज्मोसिस मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्ड ऑर्गन सिस्टम इज रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। अच्छा मुझे ये चीज एंड पे क्लियर हुई थी, मैंने कभी गौर नहीं किया था, हिस्टोप्लाज्मोसिस और टॉक्सोप्लाज्मोसिस दोनों अलग होती हैं, मतलब मुझे पता है अलग होती हैं, लेकिन इतना वो मैंने कॉन्शियसली जो है इस पे गौर नहीं किया था, तो मुझे कंफ्यूजन हुई क्यों नहीं है। तो जो पता चला वो टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है जिसमें पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशंस होती हैं, ठीक है, जो हिस्टो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को ही कर रहा होता है इफेक्ट, ठीक है। तो टॉक्स और हिप्स, तो आई होप आप लोगों को ना कंफ्यूज करता हो। 33 है माइक्रोशिया इज ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ एम्ब्रियो। अच्छा ये जो आपके स्मॉल ईयर्स होते हैं, अच्छा ठीक है, जो आपके स्मॉल ईयर्स होते हैं वो किसका डिफेक्ट होता है? वो आपके फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेंकियल या जो ब्रेकिल या जो आपके फ्रेंजियल आर्ट उसका होता है, क्योंकि आपकी फर्स्ट से जो बन रही होती है इनकस और मेलिस बनती है, और सेकंड से आपकी स्टेपिस बनती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेकियल आर्ट जो भी दिया हो, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अगर हो साथ तो उसको चूज करना है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद इनएबिलिटी टू राइट रीड एंड अंडरस्टैंड, मोस्ट लाइकली कॉम्प्रिहेंशन जो है वो लॉस हुई है, तो ये वर्निकी एरिया आपका। A 55-year-old with symptoms of liver disease and is found to have mildly elevated biopsy examined with a abnormal cleared cells. मोस्टली जो है ना आपके ये फैट सेल्स होते हैं जो क्लियर सेल्स होते हैं। अच्छा और एल्कोहलिक भी है। अच्छा इन द सेटअप हेपेटोसाइट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट हेपेटो, ये आपका स्टीएटोसिस होती है, ठीक है। फैट सेल्स जो आपके ये क्लियर सेल्स होते हैं आपके स्टीएटोसिस होती है। फैट एक्यूमुलेशन कहते हैं स्टीएटोसिस। अपीयर एज राउंड वेल circumscribed cleared spaces within the cytoplasm, though it's difficult to see on HAE still but can be seen more accuracy oil red to stain used for this purpose। फिर बस आप ये याद कर लो फैट एक्यूमुलेशन हेपेटोसाइट्स में होती है उसको स्टीएटोसिस कहते हैं, और वो राउंड वेल सब सर्कमस्क्राइब क्लियर स्पेसेस होती हैं, ठीक है। 36 है रिगार्डिंग विजुअल ट्रैक थ्रू इज ऑल ऑप्टिक ट्रैक एंड इन लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ठीक है, आप लोगों ने अगर विजुअल ट्रैक पढ़ा होगा तो जो ऑप्टिक ट्रैक होता है ना वो सारा लेटरल जेनिकुलेट बॉडी जो होता है हेलमस में होता है ना, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में टर्मिनेट कर
ऑप्टिक रेडिएशन स्टार्ट होती हैं, और वो जो आपकी ऑप्टिक रेडिएशन है वो आपके ना विजुअल कॉर्टेक्स में खत्म होती हैं। दोनों ऑप्शन आते हैं, और अगर ऑप्टिक फ्लैट का पूछे तो आपने लेड बॉडी लगाना है, और अगर जो है आपका वो रेडिएशन का पूछे ऑप्टिक रेडिएशन, तो फिर आपने जो है विजुअल कॉर्टेक्स लगाना है। ठीक है। 37 है ईईजी ऑफ पेशेंट बिकॉज द पेशेंट, ठीक है, उसके मतलब ड्राउजी, स्लीपी, अलर्ट विद आई क्लोज, स्लीपी है। बहुत बड़ा सा इसका पेपर था जो फैमिली मैंने दिया था, तो इसका सिनेरियो थोड़ा सा बड़ा था, मुझे तो इसकी स्टेम समझ नहीं आई थी तब, लेकिन ईईजी ऑफ पेशेंट शो नो ए वेव, मतलब वो अलर्ट और कॉन्शियस। 38 है मैन स्टैंडिंग एंड डज नॉट फॉल, हाउ बैलेंस इज मेंटेन्ड। अच्छा, आपको पता है हमेशा ये बस से BUS बस में जो यू है वो यूट्रिकल है, और जो लिफ्ट है वो सेक्यू लाइक है, सैक लाइक है, तो क्यूल है। ठीक है, ये हम निमोनिक याद करते हैं। तो जो आपका बस में अगर मैन स्टैंडिंग और सडन, तो फिर आपने यूट्रिकल लगाना है। ठीक है, लीनियर में आपने यू, बस आपकी यूट्रिकल होती है। और जो आपकी वर्टिकल होती है, जो होती है सैक लाइक होती है, तो उसमें आपने सिक्यूर लगाना है, जो आपका होती है। और जो एंगुलर को और एंगुलर एक्सीलरेशन को जो कनाल होती है। ठीक है। अच्छा, 39 है पेशेंट ऑन बीटा ब्लॉकर प्रेजेंट long PR interval, which of the following could be the possible cause in which of the following। अच्छा, जो आपकी सेकंड और थर्ड है उसमें आपका एट्रियल रेट, वर्टिकल रेट सब कुछ आता है, लेकिन फर्स्ट में सिर्फ आपकी PR जो है ना, PR इंटरवल जो है ना आपका, वो इंक्रीज होता है। ठीक है, PR, और ये आपका किसी ड्रग की वजह से भी हो सकता है, ड्रग इंड्यूस फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। अच्छा, ट्रॉली है आपका ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट, आपका जो है अकर्स इन 6 आवर। वाइटमिन गिवन विद आइसोनाइज्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, उसके लिए हम पैराडॉक्सिन साथ देते हैं B6। विद माइटल स्टेनोसिस 12 एट्रियल फिब्रिलेशन व्हिच ड्रग कैन बी गिवन सेफली, हेपरिन देते हो, इसमें मेक्स, ठीक है, तो पेरिनेस में आप हेपरिन। मोस्ट एक्सपिरेशन मेनली थ्रू इंटरनल इंटरकोस्टल, अब मैंने आपको बताया था X फॉर इन फॉर एक्सपिरेशन के लिए मसल होता है वो इंटरनल इंटरकोस्टल होता है, जो इंस्पिरेशन के लिए होता है वो आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल होता है। ठीक है, ऑपोजिट होते हैं दोनों। अब जो आपका एक्सपिरेशन है क्वाइटली जो होता है वो आपका पैसिव एक एक्शन है, तो वो इलास्टिक रिकॉइल से हो रहा होता है, लेकिन जब हमें फोर्सफुल चाहिए होता है तो फिर जो है ना आपके मसल्स आ जाते हैं, फिर आप इंटरनल इंटरकोस्टल जो है चूज करोगे, फोर्सफुल का है। 44 ऑटोइम्यून डिजीज अगेंस्ट सिंगल ऑर्गन, आपका हाशिमोटो थायरोइडाइटिस है, सिर्फ ये थायराइड के लिए डिस्ट्रक्टिव एंटीबॉडीज बनती है, और फिर थायराइड होते हैं, ऑटोइम्यून है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक शॉक, तो ये आपकी अगर डोपामिन डिब्यूटामिन दोनों दी हो तो आपने वो चूज करनी है, डोपामिन और डिब्यूटामिन। अच्छा, नीचे है कार्डियोजेनिक में आपने डोपामिन डिब्यूटामिन करनी है, एनाफाइलेक्टिक में आपने एड्रीनलिन करनी है, सेप्टिक में नॉर एड्रीनलिन करनी है, कार्डियक में एड्रीनलिन करनी है, ब्रेडी कार्डिया में एट्रोपिन करनी है। नॉर एड्रीनलिन आपने सेप्टिक में करनी है। सेप्टिक में जो है ना आपके बाकी शॉक से थोड़ा डिफरेंट होता है, बाकी कोल्ड क्लैम में तो ये वार्म होता है, तो इसमें जो है ना ड्रग भी बाकी से डिफरेंट है, तो नॉर एड्रीनलिन है इसमें। इस तरह 6 है 60-year-old patient with pathy platelets and TLC count was raised, peripheral smears और mature lymphocyte। ठीक है, आपको पता ML किया था तो उसमें इमेच्योर माइलॉइड सेल्स थे। ठीक है, और जो मेच्योर लिम्फोसाइट्स हैं, क्योंकि जो इसमें आपके वो जो इस होता है लिटिल लिम्फोसाइट्स ना, क्रश लिटिल लिम्फोसाइट्स, इसके लिटिल लिम्फोसाइट्स होते हैं वो सारे क्रश हो जाते हैं, और जो वो आपके मेच्योर लिम्फोसाइट्स बचते हैं। ठीक है, इस तरह याद करो उसको। जो आपके CLL है उसमें जो आपके लिटिल लिम्फोसाइट्स हैं वो क्रश होते हैं, उनको कहते हैं क्रश लिटिल लिम्फोसाइट्स, फिर वो स्मज हैं सारे, क्योंकि वो क्रश कर दिए तो उनकी अपीयरेंस जो एक स्मज सेल जैसी हो जाती है, और जो पीछे बच जाते हैं वो आपके जो है मेच्योर लिम्फोसाइट्स बच जाते हैं। तो मेच्योर लिम्फोसाइट से आपका CLL का सेट है, और एज भी ग्रेटर देन 60 है। मोस्ट कॉमन एडल्ट ल्यूकीमिया CD20-23 B सेल न्यूप्लाज्म, ऑफन एसिम्प्टोमेटिक, प्रोग्रेसिव स्लोली, स्मज सेल्स बी इन पेरिफेरल ब्लड में, ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, CLL क्रश लिटिल लिम्फोसाइट्स। अच्छा, जो आपके लिटिल लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि स्मज सेल्स के पेरेंट्स डेट होते हैं, और जो पीछे रह जाते हैं वो मेच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं। सेफलोस्पोरिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ट्रांसपेप्टिडेज, ये पहले भी आया था, इनहिबिट्स ट्रांसपेप्टिडेज, आपको पता है आपका पेनिसिलिन भी ट्रांसपेप्टिडेज इनहिबिट करता है और स्फेलोस्पोरिन भी, और ये सेल वॉल सिंथेसिस को स्टॉप कर रहे होते हैं।
तो ये इनहिबिट ट्रांसपेप्टिडेज। अच्छा आगे पेशेंट टिंगलिंग्स प्रेजेंटेड विद टिंगलिंग सेंसेशन पोस्ट थायराइडेक्टमी थायराइड कैंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली। अच्छा थायराइडेक्टमी के बाद अगर पेशेंट है तो उसको जो ना हाइपोकैल्सीमिक उसके पैराथायरॉयड हार्मोन्स या रिमूव हो गए हैं, हाईली चांसेस है कि वो पैराथायरॉयड भी रिमूव हो गए हैं, साथ ही तो वो जो ना हाइपोकैल्सीमिक स्टेट हो जाती है और फिर वो टेटनिक के साथ और पेरिओरल नर्वनेस वगैरह के साथ प्रेजेंट करते हैं। 49 है प्राइमरी इम्यून सिस्टम ऑर्गन वेयर टी एन फॉर्म्ड एंड मैच्योर। टी से थाइमस, बी से बोन मैरो। ठीक है, टी सेल आपके थाइमस में होता है और बी आपके बोन मैरो में होता है। 50 है पेशेंट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा फॉर बीपी कंट्रोल। इसमें आपने अल्फा और बीटा दोनों देनी है, अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स।